Welcome to my channel. My name is Siva Tapanda, and today we are going to discuss about control and coordination in plants and animals. So first हम discuss करेंगे animals के बारे में. Okay. So the nervous systems and endocrine system are responsible for control and coordination. So first take the two words. First words is control and second word is coordination. मतलब control मतलब कुछ control हो रहा है हमारे body के अंदर. Coordination मतलब एक साथ काम कर रहे हैं. एक साथ कौन काम कर रहे हैं. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट, किडनी. तो कोऑर्डिनेशन मतलब इस दोनों या दो से ज़्यादा ऑर्गन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. तो ये कोऑर्डिनेशन कौन कौन कर रहे हैं. दो चीज़ कर रहे हैं. पहला है नर्वस सिस्टम एंड सेकंड है एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन मतलब जितने भी हार्मोन्स हैं ये दोनों जो है हेल्प करते हैं. ओके, नेक्स्ट कम टू द रिसेप्टर्स. व्हाट डू मीन बाय रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ द नर्व फाइबर्स. एक्शन को हम नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं. दैट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू कंडक्टेड बाय द नर्व्स. मतलब रिसेप्टर क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आगे ट्रांसफ़र करते हैं. देखो यहाँ पे लिखा गया है कि रिसेप्टर्स आर इन द सेंस ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स. दीज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज. तो जितने भी रिसेप्टर होते हैं वो सेंस ऑर्गन के पास होते हैं. सो रिसेप्टर्स इन सेंस ऑर्गन्स, हमको तो पता है कि सेंस ऑर्गन जो है वो 5 टाइप के होते हैं. तो सबसे पहला जो सेंस ऑर्गन है वो है ईयर. तो ईयर में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, फेनो रिसेप्टर पाया जाता है. और अगर ये ईयर में पाया जा रहा है तो इसका काम ऑब्वियस है कि वो हियरिंग में हेल्प कर रहा होगा और बैलेंस ऑफ द बॉडी में भी हेल्प करता है. सेकंड कम टू द फोटो रिसेप्टर. फोटो मीन्स लाइट एंड लाइट रिलेटेड टू आइस. तो फोटो रिसेप्टर कहाँ पे होगा, आइस में होगा. मतलब ये विजुअल स्टिमुलस. मान लो कि तुम्हारे आंखों के सामने कोई अगर टर्च मारा तो आँख क्या होता है, बंद हो जाता है. दैट बिकॉज ऑफ दिस फोटो रिसेप्टर. फोटो रिसेप्टर क्या करता है, मैसेज डायरेक्ट आगे सेंड कर देता है जिसकी वजह से जो है आँख जो है बंद हो जाता है. नेक्स्ट कम टू द अनदर सेंस ऑर्गन कॉल्ड स्किन. स्किन में कौन सा रिसेप्टर होता है, थर्मो रिसेप्टर होता है. थर्मो रिसेप्टर क्या करता है, जो भी तुम अगर मान लो कि तुम हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दिए तो जो भी फील होगा ना वो स्किन की वजह से होगा. और स्किन में कौन सा रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर है. नेक्स्ट कम टू द ओल्फैक्टरी रिसेप्टर. एंड ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है वो स्मेल से रिलेटेड है. तो जितने भी तुम स्मेल डिटेक्ट कर पाते हो ना बिकॉज ऑफ ओल्फैक्टरी रिसेप्टर. और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पे पाया जाता है, नोज़ में पाया जाता है. ओके, नेक्स्ट कम टू द गस्टिटरी रिसेप्टर्स. गस्टिटरी रिसेप्टर जो है वो टंग में पाया जाता है. और टंग में पाया जाता है तो इसका काम क्या होगा, टेस्ट डिटेक्शन में ये हेल्प होता है. ओके, नेक्स्ट कम टू द नर्वस सिस्टम पार्ट. मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन दो चीज़ करते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन में हम पढ़े थे कि द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. मतलब ये दो चीज़ है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं. तो डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहला आता है नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम जो है आई कैन डिवाइड इनटू 2 टाइप्स. पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है. और पेरिफेरल मीन्स साइड. तो साइड मतलब ब्रेन और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है कौन से नर्वस सिस्टम में आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगेन डिवाइड इनटू 2 parts. First one is brain and second one is spinal cord. Then central nervous system again divided into 2 parts. First one is brain and second one is spinal cord. तो ब्रेन जो है अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है. पहला है फोर ब्रेन, सेकंड है मिड ब्रेन एंड थर्ड हैंड ब्रेन. इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पार्ट कंसिस्ट करता है, उसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड. ओके, नेक्स्ट आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल मतलब ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी. ये था स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को मिला के बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन के साथ साथ रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगेन डिवाइड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज सोमैटिक एंड सेकंड वन इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्वस सिस्टम मसल से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम. और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो इंटरनल, जो ऑटोनोमिक, नाम से पता चल रहा है ऑटोनोमिक मतलब इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है तो वो अपने आप हो जाता है. तो इसको कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अगेन डिवाइड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक एंड सेकंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक में क्या आता है, ट्रिपल एफ आता है. ट्रिपल एफ मीन्स फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट. फाइट मीन्स मान लो कि एक तुम किसी से झगड़ा लगते हो तो झगड़ा लगने से क्या होता है, आइदर तुम उसके साथ फाइट करोगे, नहीं तो फ्लाइट मतलब डर जाओगे, नहीं तो फ्लाइट भाग जाओगे. इन तीनों में से कुछ कोई ना कोई एक होगा.
तो इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेकेंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो है इंटरनल ऑर्गन, जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसका कंट्रोल कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये था नर्वस सिस्टम। सेकेंड आता है हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब हर जगह तो नर्वस सिस्टम पहुंच नहीं सकता ना, जिस जगह पे नर्वस सिस्टम नहीं पहुंच पाता वहाँ पे हार्मोन हेल्प करता है, और हार्मोन जो है एंडोक्राइन सिस्टम में आता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अब जो हम ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो दिस इज ब्रेन। हम वहाँ पे पढ़े थे कि ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हिंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन है वो फोर ब्रेन अगेन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ओल्फैक्टरी लोब, सेकेंड वन इज सेरेब्रम एंड थर्ड वन इज डायनसेफलन। सो तुम्हारे बुक में जो है वो सेरेब्रम के बारे में दिया है और डायनसेफलन के बारे में उतना नहीं दिया है, तो सेरेब्रम के बारे में पढ़ते हैं। सेरेब्रम अगेन डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। फर्स्ट वन इज फ्रंटल लोब, सेकेंड वन इज पैरिएटल लोब, थर्ड वन इज ऑक्सीपिटल लोब एंड फोर्थ वन इज टेम्पोरल लोब। तो इन सब का फंक्शन अच्छे से जान लेना। तो फ्रंटल लोब क्या करता है? फ्रंटल लोब जो है थिंकिंग और मेमोरी में हेल्प करता है। सेकेंड आता है पैरिएटल लोब, पी फॉर पैरिएटल, पी फॉर पेन। पैरिएटल जो है पेन फील, जो जब तुम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो जो पेन फील होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पैरिएटल लोब। उसके बाद आता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब जो है वो जो तुम देखते हो, मान लो कि तुम अब देख रहे हो, जो देख रहे हो क्या देख रहे हो, दैट इज जो सुन रहा है वो जो समझ पा रहे हो ना, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीपिटल लोब। उसके बाद फोर्थ आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है हियरिंग से रिलेटेड है, मतलब जो तुम सुन रहे हो वो क्या सुन रहे हो वो अंडरस्टैंडिंग कौन कर रहा है? टेम्पोरल लोब कर रहा है। तो ये था सेरेब्रम। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरेब्रम। ये था फोर ब्रेन। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। देखो मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन जो है, देखो हमारा जो ब्रेन है वो 2 हेमिस्फीयर से मिलके बना है। एक है लेफ्ट ब्रेन, इसको बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन, देखो ये लेफ्ट ये राइट, 2 पार्ट को मिलके बना होता है हमारा ब्रेन। तो ये जो 2 पार्ट के बीच में जो है ना मिड ब्रेन पाया जाता है। इसलिए मिड ब्रेन को हम देख नहीं सकते क्योंकि ये 2 ब्रेन के बीच में पाया जाता है। क्योंकि 2 पार्ट हमारा जो ब्रेन है ना दो पार्ट को मिलके बना होता है, तो 2 पार्ट को मिड में जो है वो मिड ब्रेन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट। ओके, उसके बाद आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज पॉन्स भैरोली, इसको पॉन्स भैरोली भी बोलते हैं, पॉन्स भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज सेरेबेलम एंड थर्ड वन इज मेडुला। ओके, तो देखो आगे और लास्ट में जो है स्पाइनल कॉर्ड है। और स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शंस एंड कंडक्ट्स मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे डिटेल में लिखा है कि ब्रेन इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, जो हम पढ़े हैं। तो सेरेब्रम डिवाइड इनटू 4 लोब्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस cerebrum? It controls voluntary motor actions. It helps in memory, hearing and vision. हम सब डिटेल में पढ़े हैं। सेरेब्रम अगेन डिवाइड इनटू 4 लोब्स, और 4 लोब्स का डिफरेंट फंक्शन था, थिंकिंग, पेन, विजुअल एंड हियरिंग। नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है इट कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस। अगर मैं और थोड़ा डीप में जाऊँ तो मिड ब्रेन जो है और 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है ऑप्टिक लोब और दूसरा होता है सेरेब्रल पेडुंकल। ये सब जो है तुम 11 में पढ़ोगे, फिर भी नॉलेज के हिसाब से जान जाना। ओके, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन? ये जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस का काम क्या है? इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। और क्या करता है? इट कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल। ओके, उसके बाद मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है? मिड ब्रेन जो है इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द हेड, नेक एंड रेस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुली। तो अब रिफ्लेक्स क्या है? रिफ्लेक्स मतलब इंस्टेंटेनियस एक्शन। मतलब मान लो कि तुमने हॉट ऑब्जेक्ट को छू लिया तो क्या होता है? तुम सडन अपना हाथ खींच लेते हो, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, तुरंत हो जाता है। तो ये कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन करता है। नेक्स्ट कम टू द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन अगेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला। पॉन्स का काम क्या है? इट कंट्रोल रेस्पिरेशन, जब तुम सांस लेते हो ना ये हेल्प करता है। उसके बाद ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट कम टू द सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है इट कंट्रोल्स प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। तो मतलब तुम्हारा जो वॉलंटरी एक्शन हो रहा है ना वो सही से हो रहा है कि नहीं,
वो कौन रेगुलेट करेगा? सेरेबेलम करेगा। और क्या करेगा? मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर, अगर तुम अच्छे से बैठे हो तो बिकॉज ऑफ सेरेबेलम, अगर सेरेबेलम नहीं होता तो तुम गिर जाते। और बॉडी को बैलेंस करने में अगर तुम कहाँ पे खड़े हो या कहाँ पे बैठे हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेरेबेलम। और सेरेबेलम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। पहला लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो सेरेब्रम है, और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट जो है वो सेरेबेलम है। सेरेब्रम इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड सेरेबेलम इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। कन्फ्यूज मत होना, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम में कन्फ्यूज मत होना। सेरेब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरेबेलम जो है हिंड ब्रेन का पार्ट है। सेरेबेलम का और काम क्या है? वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, जब तुम एक सीधे लाइन में चलते हो ना, वो चलने में कौन हेल्प कर रहा है? सेरेबेलम हेल्प कर रहा है। डांसिंग करने में सेरेबेलम हेल्प करता है। राइडिंग बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल जो भी तुम राइडिंग करते हो उसमें भी सेरेबेलम हेल्प करता है। पिकिंग पेंसिल, अगर मैंने इस पेंसिल को उठाया, इस उठाने को भी कौन हेल्प कर रहा है? सेरेबेलम हेल्प कर रहा है। थर्ड इज मेडुला। देखो पॉन्स कहाँ पे है? देखो दिस इज पॉन्स, जो वाइडर पार्ट है ना इसको पॉन्स बोलते हैं। सेरेबेलम देखो, इस पार्ट को सेरेबेलम बोलते हैं। और मेडुला जो नैरो रीजन है, इस पार्ट को बोलते हैं मेडुला। तो मेडुला का काम क्या है? मेडुला कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वोमिटिंग एंड हार्ट बीट। तो ये था ब्रेन के बारे में और ब्रेन का और फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट कम टू द नर्वस सिस्टम पार्ट। नर्वस सिस्टम में क्या आता है? नर्व सेल आता है। तो नर्व सेल के बीच में जो है वो नर्व सेल को हम न्यूरॉन बोलते हैं। तो न्यूरॉन आपस में कैसे बात करते हैं? पहले हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके बाद वो अपने आपस में कैसे मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं वो समझेंगे। ओके, देन कम टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है नर्व सेल से बना है। तो नर्व सेल को हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन इज डेंड्राइट्स, सेकेंड वन इज सेल बॉडी एंड थर्ड वन इज एक्सन। तो डेंड्राइट्स जो है ये क्या करता है? दिस इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के उसके बाद यहाँ पे चलो सेल बॉडी। सेल बॉडी के पास क्या है? ये जो डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड नेजल ग्रैन्यूल्स। नेजल ग्रैन्यूल्स है। ओके, देन ये जो लॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज एक्सन। और एक्सन के चारों तरफ कौन कवर किया है? माइलिन शीथ कवर किया है। और लास्ट में जो है ये दिस इज कॉल्ड नर्व एंडिंग। और लास्ट में जो गोल गोल देख रहे हो, तो लास्ट में जो है वो नर्व एंडिंग है। और नर्व एंडिंग जो राउंड राउंड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक नर्व। और सिनेप्टिक नर्व क्या करता है? इट कंसिस्ट ऑफ केमिकल्स। आगे पढ़ेंगे इसका फंक्शंस। तो देखो ये सिग्नल कैसे ट्रांसफ़र होता है। ओके, मान लो कि तुम चॉकलेट खाए। चॉकलेट जैसे ही खाए, कैसे ब्रेन को पता चल जाता है कि हाँ चॉकलेट जो है मीठा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, कैसा लग रहा है। सो जैसे तुम कुछ भी एक्शन करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे केमिकल सिक्रेशन हो जाता है। और केमिकल सिक्रेशन जैसे ही होगा वो कहाँ पे आके गिरेगा? ये जो रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, डेंड्राइट्स पे आके गिरेगा। उसके बाद वो डेंड्राइट्स क्या करेगा? ये केमिकल सिग्नल को सेल बॉडी के पास भेज देगा। और सेल बॉडी वो केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही इस सेल बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल तुरंत नर्व एंडिंग के पास चला जाएगा। और अब यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला है। मतलब शुरू जो है केमिकल सिग्नल से हुआ था। केमिकल सिग्नल जो है सेल बॉडी के पास आया, सेल बॉडी ने केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब तुम सोच रहे हो कि सर केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्यों कन्वर्ट किया गया? बिकॉज इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज़ मोर फास्टर देन केमिकल सिग्नल। क्योंकि जो भी काम हो रहा है ना वो मिली सेकेंड में हो रहा है, फट से पता चल रहा है। तो इतना फास्ट कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो फास्ट जो है केमिकल सिग्रेशन हो रहा है डेंड्राइट्स पे। डेंड्राइट्स वो केमिकल सिग्नल को सेल बॉडी को भेज रहा है, सेल बॉडी वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रिकल जो है वो नीचे तुरंत जा रहा है, फट से जा रहा है। और यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? क्योंकि देखो हमारे बॉडी में जो है 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 86 बिलियन मीन्स 860 करोड़। तो 860 करोड़ न्यूरॉन जो है वो एक साथ बात करते हैं, मैसेज सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं। तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? मतलब लेकिन कोई भी न्यूरॉन जो है आपस में कनेक्टेड नहीं है, उनके बीच में जो है गैप है। तो इस गैप में कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेकेंड न्यूरॉन के पास जाएगा? तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम आने वाला है। तो क्या होगा? ये जो राउंड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस राउंड लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने सिनेप्टिक नर्व। एंड जो सिनेप्टिक नर्व होता है वो क्या करता है? कंटेन सम केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर देखो
सिनेप्टिक नर्व क्या करता है, केमिकल कंटेन करता है, उस केमिकल का नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल एट द नर्व एंडिंग। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में फिर से कन्वर्ट कर देता है। देखो स्टार्टिंग हुआ था केमिकल में, सेल बॉडी में फिर से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल तुरंत नीचे आया और नीचे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगेन कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल बिकॉज देयर इज ए गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, क्योंकि दो न्यूरॉन के बीच में क्या है, गैप है। तो इसलिए जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो डायरेक्ट जंप नहीं कर सकता सेकंड न्यूरॉन में, क्योंकि दोनों के बीच में गैप है। इसीलिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है केमिकल में कन्वर्ट हो रहा है। तो केमिकल में जैसे ही वो कन्वर्ट होगा, केमिकल जो है सीक्रेट हो जाएगा कहाँ पे, डेंड्राइट्स ऑफ सेकंड न्यूरॉन। तो सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में वो जो है ऐसे सीक्रेट हो जाएगा और इजीली जो है फिर से वो सेम प्रोसेस स्टार्ट होगा। और जैसे केमिकल सिग्नल डेंड्राइट्स फिर से जो है सेल बॉडी को भेज देगा, सेल बॉडी फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करेगा, उसके बाद सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो इन दिस वे इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर बिटवीन न्यूरॉन्स। ओके, तो ये सब डिटेल में लिखा गया है कि देखो एक होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है, पहला है न्यूरो, सेकंड है मस्कुलर। मतलब जहाँ पे न्यूरॉन और मसल्स कनेक्ट होते हैं उस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। व्हेन मसल फाइबर्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ए मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन क्या है आगे समझेंगे, जब हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब हम मोटर न्यूरॉन क्या है देखेंगे। तो जब जो है मोटर न्यूरॉन और मसल्स जब कनेक्ट होते हैं उस टाइम को बोलते हैं, उस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, यहाँ पे देखो डेंड्राइट्स केमिकल सिग्नल रिसीव करे और डेंड्राइट्स ने जो है केमिकल सिग्नल को सेल बॉडी को और ट्रांसफ़र कर दिया। सेल बॉडी क्या करेगा, केमिकल देखो डेंड्राइट्स केमिकल सिग्नल को वो भेज देगा सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है एक्शन को देते हुए नर्व एंडिंग के पास जाएगा और नर्व एंडिंग में क्या है, सिनेप्टिक नर्व है, मतलब सिनेप्टिक नर्व कंटेन केमिकल्स। तो सिनेप्टिक नर्व क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद केमिकल सिग्नल जो है सिनाप्स को देते हुए सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में गिर जाएगा और इन दिस वे जो है सिग्नल ट्रांसफर होंगे। तो ये था नर्वस सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। द रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स इट इज ए सडन एंड इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। मतलब एग्जाम्पल, जब तुम एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो क्या होता है, सडनली तुम अपने हाथ को खींच लेते हो। तो ऐसा क्यों होता है, सो दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्स एक्शन। जब हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो क्या होता है, हाथ सडनली खींच लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ सडन एक्शन हो रहा है। तो इसका एक सीक्वेंस है, एक पाथवे है जिस वजह से ये सब हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग होता है स्किन से, मतलब जब तुम स्किन जो है कॉन्टैक्ट में आएगा फायर के कॉन्टैक्ट में या किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगा क्या होगा, रिसेप्टर तुरंत उस मैसेज को सेंड कर देगा आगे। किसके पास सेंड करेगा, सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, ये जो है तुम्हारे स्किन से स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाता है। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है, सेंसरी नाम से ही पता चल रहा है, सेंसरी न्यूरॉन जो है सेंस ऑर्गन से वो फील करके आगे पहुंचाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको प्रोसेस करता है और रिले न्यूरॉन जो है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को बातचीत करने में हेल्प करता है, जैसे कि इट अलाउज सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स टू कम्युनिकेट। तो रिले न्यूरॉन्स एक ऐसा न्यूरॉन है जो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। मतलब सेंसरी न्यूरॉन जो है हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज लेके आता है कि हाँ तेरे बॉडी जो है एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है। कहाँ पे लेके आता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके आता है। और स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, रिले न्यूरॉन है। तो रिले न्यूरॉन जो है सेंसर न्यूरॉन का जो मैसेज है उसको मोटर न्यूरॉन को देता है और मोटर न्यूरॉन उसको प्रोसेस करके एक रिप्लाई मैसेज जो है फिर से हमारा जो इफेक्टर ऑर्गन को उसको दे देता है। और जैसे ही इफेक्टर ऑर्गन को देता है तो क्या होता है, हमारा जो मसल्स होता है, मसल्स जो है इफेक्टर ऑर्गन है, तो मसल्स के पास मैसेज आता है कि हाथ हटा ले और उसके बाद हम हाथ हटा लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो पाथवे देख रहे हो, तो स्टार्टिंग से लेकर ये जो रास्ता देख रहे हो, जिस रास्ते से ये सब हो रहा है, इस रास्ते को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। मीन्स दिस पाथवे दैट इन्वॉल्व्स इन रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो जिस रास्ते से ये सब हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ओके, आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कम टू द
ये भी सेम है, मस्कुलर मूवमेंट्स एंड नर्वस सिस्टम। अभी मैंने बताया था कि कैसे हमारा जो इफेक्टर ऑर्गन है वो कैसे इफेक्ट करता है, मतलब हाथ कैसे खींच लेता है। यहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट कैसे होता है देखो। तो सबसे पहला क्या होगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू सेंसरी नर्व। पहले जो है सेंसरी नर्व सेंस करेगा कि तुम्हारा जो हाथ है वो क्या टच किया है। उसके बाद वो आगे भेज देगा, किसके पास भेज देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेज देगा। हमने पहले पढ़ा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है किन दोनों चीज़ को मिला के बना है। पहला है ब्रेन और सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के क्या बना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कौन भेजेगा, सेंसरी नर्व भेजेगा। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को वो, उस मैसेज को वो प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके क्या करेगा, डिसीजन लेगा। कौन डिसीजन लेगा, स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद क्या करेगा, उस डिसीजन को वो आगे फॉरवर्ड करेगा बाय द हेल्प ऑफ मोटर नर्व, और मोटर नर्व उस मैसेज को लेके कहाँ पे आएगा, तुम्हारे मसल्स के पास, कि अब तू हाथ को हटा ले। उसके बाद क्या होगा, मसल्स क्या करेगा, मसल्स जो है, मसल में जो सेल होता है वो सेल क्या करेगा, अपना शेप को जो है चेंज कर लेगा। चेंज शेप एंड अरेंजमेंट एंड नर्वस कंट्रोल। मतलब मसल का सेल जो है वो चेंज हो जाएगा, और जैसे ही चेंज होगा मसल जो है कंट्रैक्शन, मसल सेल जो है वो कंट्रैक्शन हो जाएगा और मसल सटन हो जाएगा। मसल जो है देखो, मान लो कि मसल ऐसा था, तो जैसे ही मैसेज आया तो मसल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक मतलब शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट। और जैसे ही शॉर्ट हुआ मसल जो है मूव करना शुरू हो जाएगा और एक्शन होगा, और तुम अपना हाथ को आराम से खींच पाओगे। तो मसल्स हेल्प्स इन मूवमेंट, और मसल को मूव करने में कौन मैसेज दे रहा है, हमारा मोटर नर्व मैसेज दे रहा है। तो ये था रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस एक्शन इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो ये एक है, क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्शन, सडन एक्शन है, ये तुम सोच के नहीं कर सकते, और ये इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स है। और सेकंड आता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क जो है ना, ये जो रास्ता देख रहे हो, जिस रास्ते से ये जो मैसेज ट्रैवल हो रहा है, पहले सेंस ऑर्गन से सेंसर न्यूरॉन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन, वो मैसेज को लेके फिर से इफेक्टर ऑर्गन को आ रहा है। ये जो रास्ता देख रहे हो ना, जिस रास्ते को बोलते हैं, दिस पाथवे इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन में जो है ब्रेन का रोल होता है या नहीं। तो देखो, ब्रेन का रोल होता है लेकिन मिनिमल होता है, उतना नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, स्पाइनल कॉर्ड का होता है। ब्रेन का मेन फंक्शन जो है वो थिंकिंग करना होता है, वो थिंक करने में हेल्प करता है ब्रेन। लेकिन अगर तुम हॉट ऑब्जेक्ट को टच किए और तुम्हारा ब्रेन अगर थिंकिंग करने लगा कि मैं इसको हाथ हटाऊँ ना हटाऊँ, हाथ हटाऊँ ना हटाऊँ, तो उसमें ही टाइम चला जाएगा। उस टाइम तक तो तुम्हारा हाथ तो जल जाएगा। तो ये ना हो, इसके लिए क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड तुरंत डिसाइड कर लेता है कि हाथ हटा लेता है, वो कुछ सोचता नहीं है। थिंकिंग इज ए लॉन्ग प्रोसेस जो कि हमारा ब्रेन करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में जो है थिंकिंग प्रोसेस अगर होगा तो हमारा बॉडी जो है हार्म हो सकता है। तो इस हार्म को बचाने के लिए हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज जो है, इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम बैड सर्कमस्टेंसेस। अगर कुछ एक्सीडेंट से हमको ये बचाता है, जैसे कि तुमने अगर हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो क्या होगा, इसे हम हमारे बॉडी को बचा रहा है जलने से। और सेकंड एडवांटेज क्या है, इट प्रिवेंट्स द ओवरलोड ऑफ ब्रेन। देखो, अगर ब्रेन सारा काम करेगा तो ब्रेन तो ओवरलोड हो जाएगा। तो इससे भी कौन बचा रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन बचा रहा है। आई होप सबका क्लियर हो गया होगा।